हे एवरीवन, ये 12th हिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज की 7th नंबर की वीडियो है जिसके अंदर हम 12th हिस्ट्री का 7th चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके जो भी पीवाईक्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। चैप्टर का नेम है एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। ठीक है, तो जो भी आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 3 मार्कर्स 8 मार्कर्स हम देखेंगे। राइट, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेयर यू विल फाइंड ऑल द वीडियोस ऑफ दिस सीरीज। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले 3 मार्क के क्वेश्चंस के साथ में। पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण देवराया इन द एक्सपेंशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा कि एक्सप्लेन करो हाउ कृष्ण देवराया वाज एबल टू एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर ऑफ विजयनगर। तो आप बताओगे कृष्ण देवराया यहाँ पर जो थे तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, काफ़ी पावरफुल रूलर थे। जब ये रूल कर रहे थे तो इनके रूल करने के दौरान एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन होता है विजयनगर एम्पायर का। कैसे? यहाँ पर देखो, लड़ाई चलती थी रायचूर दोआब को लेकर डेक्कन सुल्तान्स के बीच में, और यहाँ पर जो भी आपको विजयनगर के राजा मिलेंगे, कृष्ण देवराया जब रूल कर रहे थे तो ये रायचूर दोआब इन्होंने कब्जा लिया था, इसको एक्वायर कर लिया था, और काफ़ी बार जो लीडर्स थे उड़ीसा के उनको डिफीट किया गया। राइट, ठीक है, यहाँ पर अंडर कंट्रोल इनको लाया जाता है। इन 1520 द सुल्तान ऑफ बीजापुर सफर्ड सिग्निफिकेंट लॉसेस इन दी बैटल्स, यानी जो भी डेक्कन सुल्तान थे उनको हराया जाता है। ठीक है, यू विल फाइंड दिस। और इस टाइम पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। कृष्ण देवराया को यहाँ पर ये भी क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन करवाया, उन पे गोपुरम्स वगैरह ऐड करवाए, और इन्होंने अपनी मदर नागला देवी के नाम पे एक नागलापुरम नाम का जो शहर है उसकी स्थापना भी करी थी। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है कृष्ण देवराया का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा 2nd नंबर का, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर द सिटी ऑफ विजयनगर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड ऑफ द एम्पायर। देखो, ट्रेड, इसमें पहली बात तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में पूछा है, 3 फीचर्स पूछे हैं वाटर रिसोर्सेज के। दूसरे वाले में ट्रेड को भी कनेक्ट किया है, तो ट्रेड के बारे में आई थिंक यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। आप बता सकते हो जब ट्रेड के ऊपर आएगा कि स्पाइसेस का ट्रेड होता था। यहाँ पर आपको हॉर्स का जो ट्रेड है वो मिलेगा, इवन एक हॉर्स कम्युनिटी मिलेगी आपको खुदीराई चेटीज करके, जो कि हॉर्स के ट्रेड में इन्वॉल्व रहते थे। आप उसके बारे में कर सकते हो मेंशन। अब वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, तो वाटर रिसोर्सेज को लेकर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी आपको मिलेगी तुंगभद्रा रिवर, दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द विजयनगर एम्पायर। और यहाँ पर आप देखोगे कई सारे टैंक वगैरह भी बनवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कमलापुरम टैंक को लिख देना, इसको हाईलाइट कर देना कि यहाँ पर द नियर बाय फील्ड्स वर इरीगेटेड फ्रॉम द वाटर ऑफ दिस टैंक। जो आसपास की फील्ड्स हैं उनको इरीगेट करने के लिए इस पानी का यूज़ किया जाता था, इस टैंक के पानी का। फिर आप जो हीरिया कैनाल है उसके बारे में बता सकते हो कि हीरिया कैनाल मोस्ट प्रोबेबली संगम डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था, ये भी आपको मिलेगा, जिसके थ्रू जो भी इरीगेटेड जो भी फील्ड्स आपको मिलेंगी, एग्रीकल्चरल फील्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चरल फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। राइट, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। एक आप यहाँ पर बता सकते हो कि thus the rulers of विजयनगर displayed a special interest in the preservation of the water resources. They made a number of important efforts in order to meet the water requirements of the common man. कि कई सारे efforts ये लेते हैं water requirement को पूरी करने के लिए of the common man. और एक पॉइंट आप इसका भी बना सकते हो, स्टार्टिंग का ये जो पॉइंट है, from this also you can make अपना एक पॉइंट कि तुंगभद्रा was the main source of water for the विजयनगर people, जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, और किस डायरेक्शन में फ्लो करती थी, नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में, इस तरीके से। ओके, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा अमारा नायका सिस्टम को लेकर, एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ द अमारा नायका सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द विजयनगर, या फिर एग्जामिन द अमारा नायका सिस्टम इन द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो अमारा नायका सिस्टम, यहाँ पर आप बताओ कि हमारा जो नायका सिस्टम है दैट वाज एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। आपको इसके कई सारे जो फीचर्स है वो दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम जैसे मिलेंगे, और अब फीचर्स के बारे में करते हैं बात। अब देखो, राजा बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, राजा हर जगह के ऊपर ध्यान नहीं रख सकता, रूल भी नहीं कर सकता, उसको वहाँ का लोकल बंदा चाहिए जो कि उस जगह की खबर उसको दे, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके दे, वहाँ के एरिया को एडमिनिस्टर करे। तो इसी के लिए आप देखोगे जो हमारा नायकाज है वो यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं।
राइट। तो ये कौन थे? अमारा नायकास बेसिकली कलेक्टेड करते थे, ये टैक्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पीजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स इन द एरिया। ये लोग क्या करते थे, कुछ पार्ट रिवेन्यू का अपने पर्सनल यूज के लिए रखते थे, कुछ पार्ट यहाँ पर क्या करते थे, हॉर्सेज, एलिफेंट्स, मतलब मिलिट्री मेंटेन करने के लिए। यानी कल को मैं राजा हूं और आप यहाँ पर अमारा नायका हो, तो मैं आपसे मांगूंगा कि भाई मेरी लड़ाई हो रही है किसी नेबरिंग किंगडम से, मुझे आप मिलिट्री दो, तो आपको मिलिट्री प्रोवाइड करानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर और क्या होता है, लोकल काम भी होता है वहाँ का। मान लो इरिगेशन वर्क है, उसको मेंटेन करना है, टेम्पल का जो मेंटेनेंस है वो करना है, तो उसके लिए भी अमारा नायका सिस्टम जो है, मतलब अमारा नायकाज हैं, उनका यूज़ किया जाता था, वो ये काम करते थे। और इसके साथ साथ ये ना, अब देखो राजा, ये भी राजा को पता है कि भाई ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जब इन्हें लगेगा कि भाई मैं कमज़ोर हो रहा हूँ तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो उसके लिए ये लोग क्या करते थे, हर साल ट्रिब्यूट भी दिया करते थे, एनुअली ट्रिब्यूट दिया करते थे किंग को, कोई गिफ्ट वगैरह देके कि भैया ये बताने के लिए कि भैया हम तो आपके अंडर हैं, हम तो हमारा नायका है, आप ही हमारे राजा हो, हम तो यहाँ पर क्या है, नायकाज हैं, राइट, आप हमारे किंग हो। और ताकि वो बंदा यहाँ पर उन लोगों की मदद से जो कि उस एरिया में रहते हैं, इंडिपेंडेंट ना कर ले अपने आप को, किंग ट्रांसफर भी करता रहता था किसको, हमारा नायकास को, ताकि ये चीज़ ना हो। बट स्टिल आप देखोगे ये सिस्टम भी कह लो, बैटल ऑफ तालिकोटा वॉज देयर, बट ये सिस्टम भी था जिसकी वजह से अल्टीमेटली धीरे धीरे करके ये एम्पायर डिक्लाइन भी करेगा। और जब राजा कमज़ोर होगा तो ये हमारा नायका अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है किसके बारे में, एनालाइज करना है, हाउ द रूइंस ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी कैसे जो रूइंस हैं हम्पी के उनको सामने लेकर आते हैं। तो आप बताओगे इसके अंदर की विजयनगर एम्पायर, बेसिकली लेट्स फर्स्ट एक्सप्लेन अबाउट लिटिल बिट अबाउट कॉलिन मैकेंजी। ये एक फेमस इंजीनियर थे, वरना गुस्सा हो जाएंगे ना, ये सर्वेयर एंड कार्टोग्राफर, ठीक है। ये क्या करते हैं, 1815 में इनको अपॉइंट किया जाता है द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ए पोस्ट ही हेल्ड टिल हिज डेथ इन 1821। फिर आप बताओगे कि ये क्या करते हैं, जाते हैं विजयनगर जहाँ पर एम्पायर हुआ करता था उसकी डिस्कवरी करने के लिए। और वहाँ पर जो भी आपको प्रीस्ट मिलेंगे विरूपक्षा टेम्पल के या फिर विठाला टेम्पल के, तो उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी मेमोरी में कुछ चीज़ें हैं कि ये टेम्पल किसने बनवाया, कब बना, आपके दादा परदादा या आपके फैमिली में किसी ने कुछ बताया हो, कुछ मेमोरी आपके पास हो, तो वहाँ से कुछ जो ओरल सोर्सेज कहते हैं इनको, ओरल सोर्सेज, यहाँ से जो कुछ इन्फॉर्मेशन है इसको कलेक्ट किया जाता है। फिर आप यहाँ पर और चीज़ें बता सकते हो कि 1856 में जो फोटोग्राफर्स है वो यहाँ पर आते हैं, फोटोज़ लेते हैं इस एरिया की, फिर इन पे डिटेल्ड यहाँ पर डिस्कशन होता है, उससे इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। एपिग्राफिस्ट जो कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं, ये लोग आएंगे, ये लोग यहाँ पर कई सारे इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट करके ले जाएंगे, फिर उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, राइट। और यू विल फाइंड कि यहाँ पर जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स के जो भी सोर्सेज हैं उनको भी देखा जाता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जो भी आपको फॉरेन ट्रैवलर्स के जो भी सोर्सेज हैं, किताबें हैं उनको, इसके साथ साथ जो भी आपको डोमेस्टिक मिलेंगी, यानी वहाँ के लोगों ने भी तो कुछ ना कुछ लिखा होगा ना, तो डोमेस्टिक जो भी बुक्स कह लो, लिटरेरी सोर्सेज कह लो, उनको भी देखा जाता है। तो इस तरीके से कॉलिन मैकेंजी की हेल्प से यहाँ पर ये चीज़ होगी, डिस्कवरी होगी किसकी, विजयनगर एम्पायर की। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है 5th नंबर का कि हाईलाइट करो 4 एस्पेक्ट्स ऑब्जर्व्ड बाय द पोर्तुगीज ट्रैवलर बारबोसा ऑन द अर्बन कोर ऑफ द विजयनगर। तो अर्बन कोर जो है उसके बारे में डुआर्टे बारबोसा, अच्छा डुआर्टे बारबोसा किस देश से आते हैं आप मुझे कमेंट में बताओगे, जल्दी से बताओ, टाइम स्टैम्प लिख देना कब मैंने क्वेश्चन पूछा है और लिख देना किस कंट्री से आते हैं डुआर्टे बारबोसा, ठीक है। तो डुआर्टे बारबोसा आप देखोगे, ओफो मैं भी ना, मतलब पोर्तुगीज लिखा हुआ है, पोर्तुगल से आएंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कभी और दूंगा क्वेश्चन आपको। तो पोर्तुगीज जो ट्रैवलर हैं पोर्तुगल से आते हैं ये डुआर्टे बारबोसा। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, एक ट्रैवलर का नाम और बताओ जो पोर्तुगल से आते हैं कमेंट में, ठीक है। और उनके बारे में कुछ पता है आपको और इन्फॉर्मेशन उन ट्रैवलर के बारे में तो लिख देना थोड़ा सा। तो अर्बन कोर के बारे में कम ही बातें हमें पता है, बट हमें ये पता लगता है कि जो भी ऑर्डिनरी मतलब लोगों के जो भी हाउसेस हैं, ऑर्डिनरी पीपल के हाउसेस हैं, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। बट ये पता लगता है कि थैस्ट यानी कि कच्ची छत होती है ना, झोपड़ी टाइप जो होते हैं, हट वगैरह, उस टाइप के हुआ करते थे। ऑक्यूपेशन वाइज अरेंज था कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लोग रहेंगे, दूसरी लाइन में दूसरे ऑक्यूपेशन के, इस तरीके से ऑक्यूपेशन वाइज अरेंज थे। आपको स्मॉल टेम्पल्स भी अर्बन एरियाज़ में मिल जाएंगे। इससे ये पता लगता है स्मॉल टेम्पल्स, कुछ मस्जिद वगैरह भी, कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे।
राइट। और इसके साथ साथ यहाँ पर वेल्स आपको मिलेंगे, रेन वाटर टैंक्स मिलेंगे, टेम्पल मिलेंगे आपको। तो ये दिखाते हैं कि पानी को लेकर भी प्रॉपर सिस्टम वॉज देयर इन दी अर्बन सेंटर ऑफ दी विजयनगर एम्पायर। 8 मार्क के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखते हो, आइडेंटिफाई द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द महानमामि दिब्बा ए स्ट्रक्चर इन द रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो महानमामि दिब्बा को लेकर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में काफ़ी बार। तो आप बताओ कि महानमामि दिब्बा आपको एक हाईएस्ट ऐसा पॉइंट मिलेगा सिटी में, राइट। और इसमें आपको जो इस महानमामि दिब्बा जो है इसकी जो हाइट मिलेगी दैट वाज 40 फीट, ठीक है। आपने आई होप इसके बारे में पढ़ा होगा, मेरी वन शॉट वीडियो देखी होगी। और 11,000 जो स्क्वायर फीट है वो आपको इतना इसका मिलेगा बेस, राइट। और यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ भी मिलेंगी। तो एक वुडन स्ट्रक्चर था, मतलब इसके ऊपर हो सकता है वुडन स्ट्रक्चर हो कुछ ऊपर, राइट, जो कि सरवाइव नहीं कर पाया। और ये काइंड ऑफ स्टेज था जिसपे राजा हो सकता है जाते हो, बैठते हो, सिंहासन वगैरह होता होगा, हमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। और उसके बाद जो भी प्रोग्राम होते थे ना उनको राजा देखा करते थे। कौन से प्रोग्राम? ये एसोसिएटेड है विद द महानवमी, जो कि आपको 9th डे मिलता है, ठीक है। नवरात्रि के बाद नौमी आती है ना, रामनवमी कहते हैं, उससे रिलेटेड। और फिर जो 10th डे होता है फिर उसमें दशहरा बनाया जाता है, तो उससे रिलेटेड है, जो कि दुर्गा पूजा के नाम से आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, दशहरा नॉर्थ इंडिया में, नवरात्रि हम बोल देते हैं पेनिनसुलर इंडिया में, राइट। नवरात्रि काफ़ी कॉमन है, हर कोई जानता है नवरात्रि के बारे में, रामनवमी के बारे में, तो उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्या होता था, राजा ना अपनी जो भी पावर है वो दिखाता था, सुजरेंटी ऑन दिस ओकेजन, कि भाई मैं आपका राजा हूँ, देखो मैं राजा हूँ, मेरी शक्ल देख लो, मैं इस टाइप का हूँ, ठीक है, मैं काफ़ी पावरफुल हूँ। इस तरीके से अपनी पावर दिखाता था राजा। यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम होते थे, फॉर एग्जाम्पल कुछ इमेजेस की वर्शिप होती थी, स्टेट हॉर्सेस की वर्शिप होती थी, एनिमल्स के लाइक बफेलोज, इनके सैक्रिफाइसेस होते थे, डांस होते थे, रेसलिंग मैचेस, प्रोसेशन ऑफ द हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियोट, यानी इनकी यहाँ पर बारातें निकलती थी, एक तरीके से प्रोसेशंस निकलते थे, राइट। सोल्जर्स के परेड टाइप आप कह सकते हो, जैसे परेड होते हैं ना उस टाइप से, ठीक है। किंग यहाँ पर देखता था। और लास्ट दिन किंग क्या करता था, अपनी आर्मी को इंस्पेक्ट करता था, कि नायकास को भी इंस्पेक्ट करता था एंड आर्मीज को भी। और नायकास यहाँ पर गिफ्ट लेकर आते थे, किसके लिए? किंग के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला था नायका यहाँ पर क्या दिखाएंगे, नायकास जो हैं मिलिट्री कमांडर से दिखाएंगे कि हम यहाँ पर लॉयल हैं टुवर्ड्स किंग, अपने किंग के प्रति लॉयल हैं, राइट, अपनी लॉयल्टी दिखाएंगे, ओके। और फिर यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ आप और यहाँ पर लिख सकते हो कि देखो ये बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर ये तो आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा महानवमी दिब्बा, इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर ये चीज़ें होती थी, प्रोसेशंस, डांस हो गए, रेसलिंग मैचेस हो गए। बट हमें ये देखने को मिलता है कि इतना एरिया है ही नहीं, मतलब महानवमी दिब्बा के आसपास इतना एरिया है ही नहीं कि जिन एरियाज में ये चीज़ें हो सकें, डांस वगैरह के प्रोग्राम हो सकें। तो अभी भी ये हमारे लिए एनिग्मा है, मतलब अजीब सी चीज़ें हैं, समझ में आ नहीं रहा कि यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ठीक है, थोड़ा डाउट है ये चीज़ होती भी थी या नहीं। तो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ। देखो, स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द स्पेस सराउंडिंग द स्ट्रक्चर डज नॉट सीम टू हैव बीन एडिक्वेट फॉर इलाबोरेट प्रोसेशंस ऑफ आर्म्ड मैन, विमेन एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल लाइक सम ऑफ द अदर स्ट्रक्चर्स इन दी रॉयल सेंटर। ये एनिग्मा, ये अजीब सा है, समझ में नहीं आ रहा हमें, ओके। और महानवमी दिब्बा के साथ ना हो सकता है हजारा रामा टेम्पल के बारे में पूछ लें, लोटस महल के बारे में पूछ लें, ऐसे करके क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे हैं। कैसे करके 5, ठीक है, 5 + 3 करके बन जाते हैं। 5 मार्क में आपसे इसके बारे में पूछ लेंगे, 3 मार्क में हो सकता है आपको जो हजारा रामा टेम्पल है उसके बारे में, या फिर जो लोटस महल है उसके बारे में आपसे पूछ लें। तो हल्का हल्का उसका आइडिया रखना, वन शॉट देख लो। 7th नंबर का यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन एक, इसमें आपसे ये पूछा है फोर्टिफिकेशन के बारे में, कि एक्सप्लेन वाई अब्दुल रज़ाक ए पर्शियन एम्बेसडर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। और करके पूछा जा सकता है, द फोर्टिफिकेशन वॉल्स not only encircled the city of Vijayanagar but also its agricultural hinterland and forest. In the light of this statement, explain the significance of fortification. So जो अब्दुल रज़ाक समरकंदी हैं ये काफ़ी चीज़ें हमें बताते हैं अबाउट दी फोर्टिफिकेशन, की फोर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय दी फोर्टिफिकेशन एंड मैंशन कि भाई 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन है, यानी कि 7 लाइन्स आपको मिलेंगी फोर्टिफिकेशन की,
ओके और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप खाली रॉयल सेंटर को फोर्टिफाई किया है, हर चीज को फोर्टिफाई किया हुआ है। द आउटर मोस्ट जो वॉल है लिंक्ड द हिल्स सराउंडिंग द सिटी, और जो कंस्ट्रक्शन है ना वो टैपर्ड आपको मिलेगी, यानी कि आप देखोगे ना यहाँ से मोटी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको थोड़ी दीवार है वो थोड़ी पतली पतली सी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे मोटार और सीमेंटिंग एजेंट का यूज़ नहीं किया गया है। स्टोन जो ब्लॉक हैं वो वैज शेप के हैं, यानी एक आपको देखो, एक आपको क्या मिलेगा, इस शेप का मिलेगा, दूसरा वाला इस शेप का मिलेगा, इस तरीके से वैज शेप के आपको मिलेंगे। और यहाँ पर ये यू विल फाइंड दिस एंड बेशंस आपको मिलेंगे। बेशंस आपको पता होगा जब फोर्टिफिकेशन होती है तो उसके बाहर कुछ ऐसा एरिया सा निकाला जाता है ताकि थोड़ा सा ध्यान रखा जा सके डिफेंस पर्पस के लिए, तो बेशंस भी आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है अबाउट दिस फोर्टिफिकेशन इज दैट इट enclosed agricultural tracts. Abdul Razak noted that between the first, second and third wall there are cultivated fields, gardens and houses. राइट और रीज़न क्या है बिहाइंड दिस फोर्टिफिकेशन की, यहाँ पर मान लो देखो हर चीज़ को हमें रखना है, ऐसा नहीं है कि राजा खाली अपने आप को ही बचाएगा फोर्टिफिकेशन करके। हो सकता है बाहर का बंदा कल अटैक करे तो एग्रीकल्चरल फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दे, अगर वो फोर्टिफाई नहीं है तो उससे सब लोग भूखे मर जाएंगे। तो जब भूखे मर जाएंगे तो भाई राजा किसके ऊपर रूल करेगा, वो भी भूखा मर जाएगा। तो फिर जिसने अटैक करने की कोशिश करी वो फिर वहाँ का राजा बन जाएगा, उस जगह को कब्जा लेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए हर चीज़ को फोर्टिफाई किया गया था बाय द विजयनगर किंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिलेगी। बाकी मेन पर्पस ये डिफेंस ही था, अपने आप को डिफेंड करना। नेबर अगर अटैक कर रहे हैं, नेबरिंग किंगडम्स अटैक कर रहे हैं, एनिमी अटैक कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए। उसके बाद आप सेकंड जो लाइन है फोर्टिफिकेशन की, इसके बारे में कर सकते हो मेंशन। जो सेकंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन की, इस सेकंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन वेंट राउंड द इनर कोर ऑफ द अर्बन कॉम्प्लेक्स मिलेगी। थर्ड में यहाँ पर आपको थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन में यू विल फाइंड रॉयल सेंटर है। और यहाँ पर आप ये भी देखोगे, मान लो फोर्टिफिकेशन करी हुई है, ये फोर्टिफिकेशन है, तो यहाँ पर क्या है, आपको ये भी मिल जाएंगे, गेट भी मिल जाएंगे, यानी कि एंट्री गेट भी मिल जाएंगे कि अगर आपको इस वाले एरिया में एंटर करना है तो यू विल फाइंड गेट्स। और गेट्स आपको जो मिलेंगे उनको भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से डेकोरेट किया जाता था, ठीक है, जो कि मेजर रोड से भी काफ़ी लिंक थे। द आर्क ऑन द गेटवे लीडिंग इनटू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स एज वेल एज द डोम ओवर द गेट, आपको डोम भी मिलेगा गेट के ऊपर, जो कि हमें ये दिखाता है कि ऐसा आर्किटेक्चर था ये, जो कि कौन लेकर आता है, टर्किश सुल्तान लेकर आते हैं। टर्किश जो सुल्तान्स थे वो यहाँ पर इस टाइप का सिस्टम लेकर आते हैं जिसमें आप डोम देखते हो, राइट। 8 हिस्टोरियंस रेफर टू दिस स्टाइल एज इंडो इस्लामिक, बिकॉज यहाँ पर देखो जब देखो इंडिया में चीज़ें चल रही हैं इंडिया की, बट जब बाहर से चीज़ें आती हैं ना तो इंडिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो प्लस में बाहर की चीज़ें मिलकर एक नया सिस्टम बन जाता है, एक नया फीचर बन जाता है, राइट। तो ऐसी आर्किटेक्चर के अंदर भी बनेगा इंडो इस्लामिक हम बोलेंगे, जिसमें इंडिया में जो भी आर्किटेक्चर बनता था वो तो है ही, और इस्लामिक कुछ एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे। तो ये है फोर्टिफिकेशन के बारे में कि अब्दुल रज़ाक समरकंदी फोर्टिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन है, हर चीज़ को फोर्टिफाई किया हुआ है और इसके पीछे के रीजंस भी हैं। डिफेंस इज द मेन पर्पस। फिर आप यहाँ पर बताओगे कि अर्बन कोर हो, रॉयल सेंटर हो, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हो, गार्डन्स हो, हिल्स हो, सभी को फोर्टिफाई किया हुआ है। आपको यहाँ पर गेट्स मिलेंगे, रोड्स प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, आपको डोम्स मिलेंगे और जो कि इंडो इस्लामिक स्टाइल के ऊपर हैं, उसके थ्रू बनाए हुए हैं, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा विरूपक्षा टेम्पल और विथाला टेम्पल के ऊपर of the विजयनगर की outline the distinctive features of the विरूपक्षा टेम्पल एंड the विठाला टेम्पल in the sacred center of the विजयनगर। तो सैक्रेड सेंटर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि सैक्रेड सेंटर आपको मिलेगा जिसमें यू विल फाइंड 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, विरूपक्षा टेम्पल, विथाला टेम्पल। ट्रेडिशन ये बताते हैं कि पंपा देवी जो कि लोकल मदर गॉड है, इन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी काफ़ी ज़्यादा विरूपक्षा यानी कि लॉर्ड शिवा से शादी करने के लिए। यहाँ पर आप देखते हो कि जो भी रॉयल ऑर्डर्स हैं वो श्री विरूपक्षा के नाम पे ही साइन होते थे जब यहाँ पर ये विजयनगर एम्पायर था। फिर आप विरूपक्षा टेम्पल के बारे में बता देना। विरूपक्षा टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, राइट। और यहाँ पर जो मेन आपको एक हॉल मिलेगा, मेन श्राइन जो है ना गर्भगृह के सामने बड़ा सा हॉल, ये किसने बनवाया, ये बनवाया कृष्णदेवराया ने टू मार्क हिज असैशन, राइट। और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी पिलर्स आपको मिल जाएंगे,
और इन्होंने यहाँ पर ईस्टर्न जो गोपुरम है वो भी बनवाया था, किसने, कृष्णदेवराया ने। और ये जो हॉल बनवाया ना, इसको वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कि देखो, मान लो कभी कुछ स्पेशल प्रोग्राम करना है, डांस का, म्यूजिक का, ड्रामा कुछ करना है, तो यहाँ पर हॉल में ना भगवान की मूर्ति, इमेजेस रखी जाती थी और फिर ये प्रोग्राम होते थे, लोग आते थे, फिर आनंद लेते थे, भगवान की पूजा होती थी, इंजॉय किया जाता था, राइट। एंड यहाँ पर अदर्स वर यूज टू सेलिब्रेट द मैरिजेस ऑफ द डीटीज। मान लो भगवान की शादी है, उनकी शादी करवानी है, ठीक है, एज अ सिम्बॉलिक हम देखते हैं ना कि भाई शादी आज के दिन हुई थी तो हम शादी करवाएंगे, तो झूले वगैरह बनाए जाते हैं और फिर उनको डेकोरेट किया जाता है, तो भगवान को झूला झुलाने के लिए, उनकी शादी कराने के लिए, राइट। स्विंग इन मतलब यहाँ पर झूले की बात हो रही है, स्पेशल इमेजेस यहाँ पर यूज़ की जाती थी इन ओकेजन्स में, तो इसीलिए यहाँ पर हॉल का यूज़ होता था इन चीज़ों के लिए। तो गोपुरम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, पिलर्स मिल जाएंगे, हॉल मिल जाएगा, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, 4-5 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। देन विठाला टेम्पल के बारे में आप बताओगे, लॉर्ड विष्णु को, जो कि विट्ठल भगवान है, लॉर्ड विष्णु के फॉर्म ही है, इनको ये डेडिकेटेड है टेम्पल। यहाँ पर भी आपको हॉल्स मिल जाएंगे। इसका देखो इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका डिज़ाइन एज अ चैरियट, ठीक है, चैरियट, जो कि आपको किस अमाउंट के नोट पे मिलेगा, इंडियन करेंसी का एक नोट है जिसपे आपको यहाँ पर ये चैरियट स्ट्रीट, ये चैरियट मिलता है विठाला टेम्पल का। तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताओ, राइट। और यहाँ पर आपको गोपुरम्स मंडप मिलेंगे, ये मैंने लिख दिया बट आप लिख सकते हो कि दिस टेम्पल ऑल्सो इंक्लूड सम गोपुरम्स एंड मंडप्स, ऐसे करके। और एक इंपॉर्टेंट फीचर इस टेम्पल का क्या है, जब आप यहाँ पर मान लो ये टेम्पल का एंट्रेंस है, इसके ऊपर आपको बड़ा सा गोपुरम मिलेगा, जब आप एंटर करते हो तो यहाँ पर आपको चैरियट स्ट्रीट मतलब चैरियट मिल जाता है, राइट। और यहाँ पर आपको दोनों साइड ना चैरियट स्ट्रीट मिलेंगी, यानी कुछ गलियां मिलेंगी जहाँ पर मर्चेंट अपनी दुकानें लगाते थे पहले, अब नहीं लगाते बट पहले जब ये था विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट क्या करता था तब लगाते थे। तो इसी के बारे में लिखा है कि एक कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है टेम्पल कॉम्प्लेक्स का इज द चैरियट स्ट्रीट्स दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द टेम्पल गोपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में टेम्पल गोपुरम से एक्सटेंडेड है इस तरीके से, ठीक है। और ये स्ट्रीट वर पेव्ड विद स्टोन स्लैब्स एंड लाइन विद पिलर्ड पैविलियंस इन विच मर्चेंट सेट अप देयर शॉप्स, राइट। उसके बाद आपको लास्ट जो मिलेगा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो बन सकता है, काफ़ी बार आया है, वो रीजंस का है कि अपोजी का मतलब है टॉप पे जब इसका पीक लेवल था विजयनगर का और फॉल कैसे हुआ। तो पीक लेवल वाले में आप विजयनगर एम्पायर की 4 मेन डायनेस्टीज के बारे में बताओगे और तुलुवा डायनेस्टी को एक्सप्लेन करते हुए विजयनगर एम्पायर के जो मोस्ट पावरफुल रूलर हैं कृष्णदेवराया, उनके बारे में बताओगे कि कैसे उनके रूल से विजयनगर एम्पायर का एक्सपेंशन होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वही देखो पॉइंट्स हैं, एक हमने क्वेश्चन 3 मार्क में किया था ना, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रीड आप कर सकते हो। बस 4 डायनेस्टीज के बारे में अगर मैं बताऊं तो संगम वॉज दी फर्स्ट, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, सालुवा डायनेस्टी, फिर आपको तुलुवा डायनेस्टी मिल जाएगी और फिर आपको लास्ट डायनेस्टी अराविदु डायनेस्टी। चारों को एक बार क्रोनोलॉजी में कमेंट में लिखना जरूर। उसके बाद कैसे डिक्लाइन हुआ, तो डिक्लाइन होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ तालीकोटा। देखो यहाँ पर क्या होता है, 1542 में अराविदु जो डायनेस्टी है वो पावर में आ जाती है, यानी जो लास्ट डायनेस्टी वॉज देयर। और यहाँ पर क्या आता है, एक आपको व्यक्ति मिलेंगे रामा राया, ठीक है। रामा राया जो थे ना वो एक तरीके से कह लो प्राइम मिनिस्टर थे किसके, विजयनगर एम्पायर के। तो राजा कौन था, राजा थे सदाशिव राया, ठीक है, सदाशिव राया आपको राजा मिलेंगे। बट ये नाम के राजा थे, मेन पावर इन्हीं के हाथ में थी, रामा राया के हाथ में। रामा राया क्या करते थे ना, आपको डेक्कन सुल्तान्स मिलेंगे। जब विजयनगर एम्पायर वॉज रूलिंग, यहाँ पर विजयनगर एम्पायर रूल कर रहा था, तो यहाँ पर छोटे छोटे कुछ सुल्तान थे लाइक बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, ठीक है, बेरार, बीदार। तो इनको ना भड़काते थे आपस में, इनको भड़काते थे आपस में कि भाई बीजापुर की लड़ाई करवा दी गोलकोंडा के साथ, गोलकोंडा की अहमदनगर के साथ। लेकिन जब बाद में ये पता लगा इन पांचों को कि भाई ये तो रामा राय हमारे साथ खेल खेल रहा है, हमको आपस में लड़वाता है, क्यों ना हम सब मिल जाएं और विजयनगर एम्पायर के ऊपर अटैक करें। और ऐसा ही होगा 1565 में, व्हेन रामा राय वाज नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के ऊपर ये कंबाइंड जो फोर्सेस हैं बीजापुर की, अहमदनगर, गोलकोंडा, ये अटैक कर देती हैं। इसी बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी या बैटल ऑफ बन्नी हट्टी। और 1565 में आप देखोगे विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, पूरा खत्म नहीं होता लेकिन डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। और काफ़ी यहाँ पर चीज़ों को लूटा जाता है, जला दिया जाता है। जो आप आज के टाइम पे चीज़ें देखते हो ना वो सर्वाइव करती अगर ये बैटल नहीं होता तो। खैर ये बैटल होता तो फिर अंग्रेज नहीं होता तो चीज़ें सर्वाइव करती, बट अंग्रेज लूट लेते, ठीक है, कोई बात नहीं। बट कुछ ना कुछ तो होता अगर ये बैटल नहीं होता तो इस बैटल की वजह से आप देखते हो काफ़ी सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको जलाया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। एंड अल्टीमेटली जो एम्पायर है उसका वो एम्पायर डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, जो कि 1336 में बना था बाय
टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्कर आया। ओके, तो ये थे क्वेश्चन 8 मार्क के और 3 मार्क के फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। ये बहुत ही काम के क्वेश्चंस हैं। पूरी सीरीज की इस सीरीज में जो भी वीडियोस हैं सभी वीडियोस को देख लेना, बहुत ही काम की वीडियोस हैं ये। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 8th जो चैप्टर है आपका पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, वो भी इसी तरीके से कवर करेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, शेयर कर देना प्लेलिस्ट, पूरी सीरीज को देख लो, बहुत ही काम किया, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।